भाई मेरा एक कड़ा देख रहे हो, चांदी का है। मैंने आज से 5 साल पहले लिया था और मैंने सोचा था कि यार पहनूंगा अच्छा लगेगा, बड़ा मुझे से पहनने में भी डर लगता है, कहीं को चोरी हो गया तो। आफ्टर ऑल रेट क्या चढ़ गए हम सब जानते हैं। Silver prices just shattered records, skyrocketing to historic highs as global supply crashes. बट बात उन सब की नहीं है। बात यह है कि दुनिया की 80% चांदी बोल करके नहीं खुदी जाती है। सोच के देखो जरा, स्कूल में हमेशा हमें एक सिंपल सी चीज पढ़ाई जाती थी, अगर किसी चीज का दाम बढ़ता है तो लोग उसको और ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। पेट्रोल जब महंगा होता है तो कंपनीज पहले ज्यादा कुएं खोदने शुरू कर देती थी। अगर टमाटर महंगे होते हैं तो अगले साल किसान उसी की फसल ज्यादा करता है। ये मार्केट का सबसे बेसिक रूल है, लेकिन चांदी के मार्केट में इस रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट ये रूल तोड़ के ही रख दिया गया है। पिछले 6 सालों से दुनिया में चांदी की कमी है, हर जगह इसकी बात हो रही है। लगातार हर साल डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और इस बार तो दाम कहां तक गए हम सब अच्छे से जानते हैं। हाँ, रेट अभी थोड़े नीचे जरूर आ गए हैं, लेकिन फिर भी कितना ऊपर है पहले से। भाई साहब देख के लगता है कि यार ये खरीदे कैसे हम लोग। तो फिर असली सवाल ये आता है, अगर चांदी इतनी ज्यादा महंगी हो गई है तो माइनर्स और ज्यादा चांदी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसका आंसर जब सुनोगे ना तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को देखने का नजरिया आपका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलो दोस्तों, पहले जरा सिस्टम को समझते हैं, फिर मैं आपको वो नंबर बताऊंगा जो कि शायद 95% ऑफ द लोगों को पता ही नहीं होगा। चांदी जमीन से 2 तरीके से निकाली जाती है। एक होता है प्राइमरी माइन, मतलब वो खदान जो कि सिर्फ और सिर्फ चांदी की माइनिंग के लिए बनी है, और दूसरा होता है बाय प्रोडक्ट का रूट, मतलब जब किसी दूसरी मेटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी माइनिंग कर रहे हैं और उसके साथ चांदी अपने आप थोड़ी थोड़ी निकल जाती है। और ये जो मैंने आपको न्यूआंस अभी बताया है ना, 2 तरह की माइनिंग, उसी में सारी की सारी कहानी छुपी हुई है। दुनिया का लगभग 70 to 80% सिल्वर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें, मतलब वो कॉपर, जिंक, लेड, इन सब की खदानों से एज अ साइड इफेक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आता है। इनफैक्ट जिंक और लेड की जो माइंस होती है उसमें थोड़ा चांदी, थोड़ा कॉपर और थोड़ा थोड़ा गोल्ड भी, ये सब मिलने के चांसेस हमेशा रहते हैं। एंड मीनवाइल सिर्फ चांदी के लिए बनाई हुई जो माइंस हैं वो पूरी दुनिया का मैक्सिमम 25 to 30% की सप्लाई को कवर करती है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो आदमी कॉपर खोद रहा है उसके लिए चांदी भी एक बोनस है। सेम गोज फॉर जिंक, जैसे इंडिया में हिंदुस्तान जिंक नाम से कंपनी है। मान लो एक बड़ी कॉपर की माइन है जो कि साल भर में लगभग 100 रुपए का धातु प्रोड्यूस करती है, धातु मतलब मेटल, उसमें से सिर्फ 8 या 10 रुपए की चांदी है, बाकी 90 रुपए का तो आपका कॉपर निकलता है। अब कोई भी माइन का ऑपरेटर अपने 90 रुपए वाला बिजनेस इसलिए बर्बाद करेगा क्योंकि 10 रुपए वाली चीज ज्यादा महंगी हो गई है? आपको ऐसा लगता है? कभी नहीं होगा। पूरा का पूरा माइन का जो प्लान है वो कॉपर के हिसाब से बनता है। चांदी तो बस ऊपर से आ जाती है तो उसका भी बिजनेस चल रहा है। अब यहाँ विलन एंटर करता है, और ये विलन कोई इंसान नहीं है, विलन है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। जैसे इस साल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मान लो कि चांदी का रेट आए दिन एकदम 50% बढ़ जाता है, तो आपको क्या लगता है अब तो कॉपर वाली कंपनी खुशी खुशी ज्यादा चांदी निकाल लेगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। वो जो कंपनी है वो इफेक्टिवली कॉपर की इकोनॉमिक्स पे चलती है। वो कॉपर प्रोड्यूस करती है तो उसे चांदी मिलता है, ना कि चांदी प्रोड्यूस करती है इसलिए उसे कॉपर मिल जाता है। एक बड़े कॉपर माइन की खुदाई को बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ों का, कई बार 10 हजारों करोड़ों का भी कैपिटल लग सकता है। सालों की परमिशंस भी लगती है, कई नई तरह की मशीनरी भी आपको लानी पड़ती है, बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाने पड़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी उसमें लानी पड़ती है, काफी सारा काम होता है। ऊपर से ऐसे ऐसे एरियाज में इस तरह प्लांट लगते हैं जहां पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट होने का भी रिस्क रहता है। अब बात समझ रहे हो? यहीं पे वो लाइन आती है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। रिसोर्स इकोनॉमिक्स कहते हैं चांदी का दाम 50% भी ऊपर चला जाए तो भी सप्लाई मुश्किल से 5% बढ़ती है, और वो भी कई कई सालों में। रुक के जरा सोचो इसके ऊपर, 50% दाम बढ़ा और सप्लाई खाली 5%, ये क्या बात हुई? चलो इसको जरा ऐसे समझो, नॉर्मल मार्केट में दाम एक सिग्नल होता है जो सप्लाई को ऊपर नीचे करता है, लेकिन चांदी में वो सिग्नल वायर कटा हुआ है, मतलब वो किसी काम का नहीं है। दाम चिल्लाता रह गया और फिर भी सप्लाई कहीं नहीं सुनती है। अब जरा ओपन लूप के हिसाब से सोचो, अभी तक हमने देखा है कि सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब सप्लाई कम हो जाए, और वही वो हकीकत है जो कि अभी हम देखते आ रहे हैं। चलो जरा नैपकिन मैथ पे वापस पहुंचते हैं। 2025 में दुनिया भर की टोटल माइन प्रोडक्शन थी लगभग 846 मिलियन आउंसेस। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेक्सिको, करीब 170 to 173 मिलियन आउंस हर साल। लेकिन मेक्सिको की जो माइंस है वो पुरानी हो रही है, और की क्वालिटी वो गिरते जा रही है, और वहां की सरकार ने एनवायरमेंट के भला सोचते हुए आसपास के एरियाज में और नए माइंस के लिए ओपन पिट परमिट देना रोक दिया है। हाँ, बट अगर आप दूसरी जगह देखते हो तो नई चांदी भी आ रही है मार्केट में। कैसे? रशिया में प्रोग्नोस नाम की एक माइन है, वहां से इतना हाई ग्रेड का ओर निकलता है कि हर टन ऑफ ओर में लगभग 600 ग्राम चांदी रिकवर हो जाती है। ये 5 to 7 मिलियन आउंसेस ऐड कर सकती है ग्लोबल सप्लाई चेन में। और ऐसे ही मोरक्को में भी जी ग्राउंडर नाम से एक माइन है जिसने अपना प्रोडक्शन लगभग 50% तक बढ़ाया है और 11.9 मिलियन आउंसेस कर दिया है। ये सब अच्छी खबरें हैं, लेकिन यहीं पे आती है वो बात जो कि आपको इन दोनों बातों को मिलाने से मिलती है। एक तरफ नई माइंस आ रही हैं, दूसरी तरफ 2025 में दुनिया की प्राइमरी चांदी की सप्लाई उल्टा 1% गिरी है। पुरानी महंगी माइंस बंद हो रही हैं, रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। मतलब रशिया और मोरक्को जान लगा रहे हैं कि भैया हम और चांदी निकाल सकें, लेकिन इससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो नई माइंस आ भी रही है ना, वो हमें आगे नहीं लेके जा रहे हैं, वो बस हमें पीछे खिसकने में ऑन द सप्लाई
साइड रोक रहे हैं। और यही कारण है कि दोस्तों मार्केट में 6 साल से बस शॉर्टेज ही चलते आ रही है चांदी की। और अब जरा सोचो इसमें फंसता कौन है। एक तरफ वो फैक्ट्री है जिसे चांदी चाहिए, चाहे वो सोलर के लिए हो, एआई की चिप्स बनाने के लिए हो, गाड़ियां बनाने के लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो, और वो कितना भी दाम दे दे, दाम देने से चांदी जमीन पर पैदा तो नहीं होने लग जाएगी एक्स्ट्रा, वो हम अभी तक समझ चुके हैं। और दूसरी तरफ वो छोटा सा इन्वेस्टर है जो कि सोचता है कि यार दाम बढ़ेगा तो सप्लाई आ जाएगी, मार्केट अपने आप ठंडा हो जाएगा तो मैं और ले लूंगा। और ये जो हिसाब किताब होता है ये अक्सर गलत ही बैठ जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम वेट करते रह जाते हैं और मार्केट कहीं का कहीं चले जाता है। क्योंकि ये वो अजीब मार्केट है जहां पर पैसा सप्लाई नहीं खरीद सकता है। और जब पैसा सप्लाई नहीं खरीद सकता है तो ये जो शॉर्टेज है ना, ये कुछ महीनों के लिए नहीं, कई कई सालों तक भी चल जाती है। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं, पिछले 6 सालों से लगातार बनी हुई है शॉर्टेज। अब जरा एक सिंपल सी बात को समझो, दुनिया की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजीज, सोलर, इलेक्ट्रिक कार्स, एआई, सब चांदी मांग रही हैं। और सप्लाई को देखो तो हम अच्छे से जानते हैं हम कहां खड़े हैं। ये डिमांड और सप्लाई का एक टग ऑफ वॉर नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग आदमी और एक दीवार के बीच की लड़ाई है। दीवार हिलती नहीं है भैया। चलो शुरू वाले सवाल पे जरा वापस आते हैं। मैंने पूछा था कि दाम बढ़ा तो माइनस ज्यादा क्यों प्रोड्यूस नहीं करते। वेल, अब जवाब आपके सामने है, क्योंकि चांदी अपनी किस्मत खुद नहीं लिखती है, उसकी किस्मत कॉपर, जिंक, लेड ये सब लिख रहे हैं। और जब तक ये बाय प्रोडक्ट्स वाला ढांचा नहीं बदलता है तब तक कोई भी प्राइस रैली चांदी की खुदाई को मीनिंगफुली नहीं बढ़ा सकती है। कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, वो कहेंगे कि यार रिसाइकलिंग की तो तुमने बात ही नहीं की, रिसाइकलिंग से भी तो ये कमी भरी जा सकती है। कमेंट में बताओ क्या मैं गलत हूं। लेकिन मेरे हिसाब से जो इंसान ये समझ गया है कि चांदी की सप्लाई प्राइस के आगे बह रही है, उसने इस पूरी की पूरी कहानी की चाबी को एकदम ऐसे पकड़ के रख लिया है, उसने सब कुछ समझ लिया है। क्योंकि जब सप्लाई हिल नहीं सकती है तो सारा का सारा प्रेशर दाम पे आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि चांदी का रेट ऊपर जाता रहेगा, मैं खाली आपको ये कह रहा हूं कि इस मार्केट को समझना और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप नॉर्मल सप्लाई डिमांड की बातें लेकर के इस मार्केट को क्रैक नहीं कर सकते हो। ये वो चांदी है जो कि सालों से हमारी तिजोरियों में रहती थी, या फिर हम मंदिरों में चढ़ावा दे देते थे, या फिर कुछ ओकेजन्स पे खाली इसकी हम चीजें बनाते थे, या फिर बर्तन की तरह यूज कर लेते थे कभी कभी। अब जरा इस बात को समझो कि ये वही चांदी अब फैक्ट्रियों के अंदर जाने लग गई है और तरह तरह की चीजों में लगने लग गई है। हमारे जो सोलर पैनल होते हैं उसके ऊपर जम के सिल्वर का पेस्ट लगता है, और उस पेस्ट के बिना सोलर पैनल आज के दिन तो बनना नामुमकिन है। बात को समझ रहे हो। सिमिलरली ये सर्वर्स के अंदर लगती हैं, गाड़ियों के अंदर लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लगती है, हर चीज के अंदर लगती है। तो जो लोग बोलते भी है ना कि यार रिसाइकलिंग के थ्रू हो जाएगा, वेल, इसको वापस निकालना पहले जितना आसान नहीं है कि भैया तिजोरी से चांदी को निकाला और वापस उसे पिघला लिया। दिस इज वे मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो टेक कंपनीज है जो कि इतना ज्यादा चांदी को कंज्यूम कर रही हैं, ये उसका प्राइस देख के रुक नहीं सकती हैं। इनके लिए चांदी ऑप्शनल नहीं है, मजबूरी है। और वही कहानी, वही नंबर्स, ये सब कुछ मैं एक डिटेल अलग से एनालिसिस करके आपको एक एक इंडस्ट्री के लिए समझा सकता हूं। तो आपको इनमें से जिस भी इंडस्ट्री के लिए और इसका सिल्वर का एंगल समझना है, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। हमें जिसके लिए ज्यादा डिमांड आएगी हम भी उसके लिए सप्लाई रेडी कर लेंगे, हम उसके लिए डिटेल डीप डाइव वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए लेकिन आशा है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। आप देख रहे हैं एग्रोएज, मैं हूं जयंत मुंद्रा और जल्द मिलेंगे अगले वाले डीप डाइव में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.